नमस्कार और स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। तो आज जो हम चार्ट ले रहे हैं वो मुकेश अंबानी जी का है। अब ये जो चार्ट एनालिसिस था, ये चार्ट एनालिसिस करने के लिए मेरे पास एक डायलेमा था। डायलेमा ये था कि क्या तो इनका वृश्चिक लगन है या तुला लगन है। तो दो यहाँ पे ऑप्शंस थे। तो मैंने यहाँ पे वृश्चिक लगन नहीं चुना और यहाँ पे तुला लगन चुना है। उसका मैं कारण आपको बताता। अगर ये वृश्चिक लगन होता है तो वृश्चिक लगन होने के कारण होगा क्या कि यहाँ इनका जो चंद्रमा है वो दूसरे घर में हो जाएगा और इनका लग्न में शनि और सप्तम भाव में मंगल। तो ऐसा जो चार्ट होता है ये बेसिकली ये दिखाता है कि आप थ्रू आउट द लाइफ किसी ना किसी चीज़ में एंगेज रहोगे, ना कि ये कि आप बॉस बन के जियोगे। तो बॉस बन के जीने का या बॉस बन के रहने का जो योग है वो इस चार्ट में नहीं आ रहा था। खास करके सॉरी, वृश्चिक लगन वाले चार्ट में नहीं आ रहा था। और वहाँ पे इतने सारे जो ग्रह थे वो छठे भाव में चले जाते। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं था वो ये एक्सेप्ट कर पाना कि यहाँ पे वो एप्लीकेबल होगा। एक और चीज़ मैंने आपको बताया था अपने पिछले सारे वीडियोस में कि लग्नेश और लग्न अगर किसी तरह से ये बृहस्पति से जुड़ जाते हैं, का मतलब ये हुआ कि लग्नेश पर या लग्न पे बृहस्पति की दृष्टि आ जाती है। तो उससे होता क्या है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा राइज करते हैं लाइफ में, जो कि अगर हम लोग वृश्चिक लगन ले लेते हैं तो ऐसा नहीं है। वृश्चिक लगन में ऐसा आ रहा है कि क्योंकि लग्नेश के ऊपर मंगल की दृष्टि है, लग्नेश के ऊपर सॉरी शनि की दृष्टि है, तो थ्रू आउट द लाइफ इनको कुछ ना कुछ इनका प्रॉब्लम्स चलता रहता है। इस तरह से जो राइज़ कर पा रहे हैं वो नहीं हो पाता। तो इसलिए मुझे ये फाइनलाइज़ करने में इन सारे पॉइंटर्स को लेकर के मुझे फाइनलाइज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि इनका तुला लगन ही होगा। अब तुला लगन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये चार्ट को अगर आप देखिए तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। सबसे पहले तो ये कि दूसरे भाव में शनि, दूसरे भाव में शनि हो तो इसका मतलब ये कि आपके पास जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, मतलब कि आपका जो परिवार के पास जो आपका पैसा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक तरह से होता है ना कि अमीर परिवार में अगर आपका जन्म हो तो पहले से ही आपके पास काफ़ी सारी सुविधाएं होती है। तो ये एक तरह से ये सुनिश्चित करता है कि आपका जो जन्म हुआ है वो काफ़ी एक वेल टू डू फैमिली में हुआ है। दूसरा ये कि यहाँ पे बृहस्पति एकादश भाव में है। एकादश भाव में बृहस्पति क्या करता है कि आप ऐसे आपके जो दोस्त या फ्रेंड सर्कल्स होते हैं वो कम कर देता है। क्यों? क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर आपका जो स्टेटस होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि आपके सिर्फ बराबर वाले ही आपके दोस्त बन सकते हैं, हर कोई आपका दोस्त नहीं बन सकता। और ये बृहस्पति क्या करता है, यहाँ सप्तम भाव में अगर दृष्टि दे रहा है तो इसका मतलब ये कि ऐसे लोगों के कारण बहुत सारे लोगों का भला होता है, विच मीन्स दैट दे कैन बिकम अ पब्लिक फिगर, या फिर ऐसा होता है कि ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा योग बन जाता है। अगर मान लीजिए कि किसी के कारण किसी का भला होना है तो बृहस्पति को सप्तम भाव में दृष्टि देना ये अनिवार्य हो जाता है। नहीं तो सप्तमेश को सप्तम भाव में दृष्टि देना वो अनिवार्य हो जाता है। तो उस हिसाब से देखें तो ये काफ़ी अच्छा योग है। अब यहाँ पे एक और मैं सूत्र यहाँ पे बता दूँ, जो इनका लग्नेश है शुक्र, वो यहाँ पे उच्च के सूर्य के साथ है और बुध के साथ। तो एक तरह से अगर आप देखें तो एक यहाँ पे बहुत अच्छा योग बना है। वो ये है कि नवम का स्वामी, एकादश का स्वामी और उसके बाद यहाँ पे लग्नेश, भले ही अष्टमेश भी साथ में हो गया लेकिन ये तीन जो ग्रह है और द्वादश का भी स्वामी यहाँ पे एक साथ बैठे हुए, जिसमें से कि एक ग्रह उच्च का है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे अष्टमेश है और द्वादश का भी स्वामी साथ में है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको राइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब कि अपने दम पे अपना जो ब्रांड नेम है वो बनाना, उसको ग्रो करना, तो उसके लिए टाइम लगेगा। वो लाइफ के एक सर्टेन पॉइंट के बाद ही ये अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ से ये इंडिकेटेड है। अब यहाँ पे क्योंकि देखिए इस जो ये योग बना है इस योग को बृहस्पति भी देख रहा है, तो उसके कारण हुआ क्या कि ये जो योग है वो काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई हो गया। अब यहाँ पे सूर्य उच्च का तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अब इस पे बृहस्पति की दृष्टि और एक और चीज़ लग्नेश के ऊपर भी बृहस्पति की दृष्टि है, विच सजेस्ट कि क्योंकि ये लोगों के लिए इतना काम करेंगे, इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए क्रिएट करेंगे, उसके कारण इनका काफ़ी ज़्यादा राइज होगा। सप्तम भाव जैसे मैंने बोला था कि आप जो पब्लिक होता है, जो मासेस होता है, उसका घर है। तो उसके ऊपर अगर बृहस्पति की दृष्टि है और यहाँ पे क्योंकि लग्नेश भी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो क्योंकि इन्होंने काफ़ी बाकी लोगों के लिए बहुत कुछ किया, या फिर एक तरह से होता है ना कि कंपनी सेटअप करके बहुत लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट, तो उसके कारण इनका राइज हुआ है।
तो ये यहाँ पे इस तरह का योग बनता है। एक और चीज़ यहाँ पे आप देखें तो शनि जो है यहाँ पे पंचम का स्वामी होकर के दूसरे भाव में बैठा है, जो कि फिर एक बहुत ही अच्छा धन योग बनाता है। और उसके साथ साथ ये कि यहाँ पे मंगल की भी दृष्टि है, जो कि मंगल यहाँ पे द्वितीय का स्वामी बन जाता है। और ये एक सजेस्ट करता है कि धन के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक चार्ट बनता है। चंद्रमा अगर तीसरे भाव में है तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा स्किल ओरिएंटेड होते हैं, स्किल्स इनके पास काफ़ी ज़्यादा होता है, इनका दिमाग हमेशा लगा हुआ होता है कि कुछ एक नया, कुछ इनोवेटिव ट्राई करने का, कुछ एक नया लाइफ में स्टार्ट करने के लिए। तो इसीलिए आप देखोगे कि मुकेश अंबानी अभी शायद एक तरह से शायद 70 साल के आसपास हो जाएंगे, 70 नहीं शायद 65 साल के आसपास के हैं। तो 65 साल के आसपास होने के बावजूद भी अभी भी एक नए नए स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नया नया कुछ सीखते जा रहे हैं, कुछ नया इनोवेटिव ट्राई कर रहे हैं। उसका तो एक कारण ये होता है कि अगर आपका चंद्रमा यहाँ पे तीसरे भाव में हो तो आप कुछ ना कुछ नया लाइफ में ट्राई करते रहते हो। और ये एक इंसान को अगर फ्लेक्सिबल बनना है बहुत ज़्यादा, एक तरह से अपने कंफर्ट को छोड़ करके आगे बढ़ना है, क्योंकि जो हमारा चौथा भाव होता है वो कंफर्ट का होता है, एक जगह बैठ करके मेडिटेट करके काम करना, जो पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चंद्रमा यहाँ पे उस हिसाब से काम करता है। तीसरे भाव में हो तो इंसान अपना कंफर्ट छोड़ करके, क्योंकि ये चौथे से 12वां हो गया, तो कंफर्ट छोड़ करके आउट ऑफ कंफर्ट जोन जा करके ऐसा इंसान कुछ नया इनोवेटिव ट्राई करता है, कुछ नया बिल्ड करता है। तो एक तरह से इनके लिए ये चार्ट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक तरह से अप्रोप्रिएट आ रहा है, रादर दैन कि वृश्चिक लगन इनका होता है। तो ओवरऑल ये रहा इनका चार्ट। अब एक बहुत ही सरप्राइज़ एलिमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोगों ने अगर मेरा पिछला कुछ वीडियोस देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि उसमें मैंने एक वीडियो डाला था। वो वीडियो का जो नाम था वो मैं आपको आई बटन में दे दूँगा। वो वीडियो था कि दशा विच कैन गिव यू इमेंस फेम या वेल्थ। वो एक वीडियो मैंने बनाया था। उस वीडियो का जो मेन सूत्र था वो ये था कि राहु शुक्र और शुक्र राहु, ये जो दशाएँ होती है ये बहुत ही पावरफुल दशाएँ होती है। इस दशा में पावर इतना ज़्यादा होता है कि आपको, अगर मान लीजिए कि आपके पास कैलिबर है, आपके पास पोटेंशियल है, तो ये दशा बहुत ज़्यादा अच्छी होती है आपको लाइफ में राइज़ कराने के लिए। अब यहाँ पे मुकेश अंबानी के लाइफ का जो सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि जियो, वो जियो सिम कार्ड जो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था और फ्रीली अवेलेबल था, इतना जो डेटा पैक था और फ्रीली इंटरनेट को अवेलेबल करवाना, उसके कारण से इनका बहुत ज़्यादा राइज हुआ। और आप लोग गेस कीजिए कि उनको उस वक्त क्या दशा चल रही होगी जब इन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया था। तो यहाँ पे वो ये रहा। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो जियो को करीब करीब इसी टाइम कहीं पे इम्प्लीमेंट हुआ था ये, या फिर इसके थोड़े टाइम बाद, अगर मुझे सही से याद आ रहा है तो 2016 के आसपास ही वो हुआ था। और उस समय जियो सिम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा रश था। तो राहु शुक्र या शुक्र राहु, ये दो दशाएं ऐसी होती है जो आपको लाइफ में ट्रेमेंडस ग्रोथ देगी ही देगी। इसमें मतलब कि एक होता है ना कि इसमें कोई बाउंडिंग नहीं है। और एक और चीज़, उस समय आप देखिए कि इनको 7.5 भी चल रही थी। वृश्चिक का शनि था, फिर उसके बाद धनु का शनि 2017 से शुरू हुआ, उसके बाद फिर मकर का शनि आया। तो ये जो 7.5 वाला जो फेज़ होता है ये भी इंसान को बहुत ही ज़्यादा ट्रेमेंडस ग्रोथ देता है, अगर आपकी दशा भी बहुत ही ज़्यादा सही और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हो तो एक तरह से आपके लिए बहुत अच्छा काम कर जाता है। तो ऑल इन ऑल ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे इनके लिए योग बना। एक तरह से आप कहिए कि हर एक चीज़ की इनकी जो टाइमिंग थी वो इतनी ज़्यादा सही थी, इतनी ज़्यादा सटीक थी कि इनके लिए मतलब कि राइज़ करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। और यहाँ पे भी एक और चीज़ आप देखें, क्योंकि ये राहु वाला जो फेज़ होता है, राहु शुक्र से लेकर के राहु मंगल का, खास करके राहु शुक्र वाला स्पेसिफिकली, ये आपको इतना ज़्यादा ट्रेमेंडस ग्रोथ दे देता है कि उसके बाद फिर आपको अपना जो नाम है, स्टेटस है, बस उसको मेंटेन करके रखना है, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। जुपिटर की दशा ऐसी होती है। तो जुपिटर की दशा में होता क्या है कि अब इनको ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे जा कर के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्राई किया जाए। अगर जो कुछ है इनके पास बस उसको मेंटेन करके चलते हैं, ही विल बी वेल ऑफ, क्वाइट वेल ऑफ। और इनको कुछ ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो इम्प्रोवाइज़ करने का जो फेज़ होता है वो राहु की दशा में ही होता है। अच्छा, एक और चीज़, एक और सूत्र अगर आप देखें तो
राहु का जो ये फेज़ था, तो यहाँ पे जाकर के धीरूभाई अंबानी जी की डेथ हो गई थी, जिसके बाद इनका प्रॉपर्टी का स्प्लिट हुआ। उसके बाद एक और फेज़ ऐसा भी था जहाँ पे इनका इनका जो सेक्टर था, जो इनको पार्टीशन में मिला था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा था और एक तरह से बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं था। लेकिन फिर यहाँ पे आप देखें, जैसे इनको राहु शुक्र वाला फेज़ शुरू हुआ इनका, उसके बाद इनका जो ग्रोथ था बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस था। बहुत ही फास्ट पेस्ड ग्रोथ था और एक तरह से एक ही विदिन कपल ऑफ ईयर्स इन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया था टेलीकॉम का। तो ये एक चीज़ है, ये मैंने बहुत सारे चार्ट्स में देखा है, तो ये आप लोगों के लिए भी एक लर्निंग होगा। तो इन केस अगर आपकी राहु की दशा शुरू हुई है और आप इनिशियल फेज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, तो वेट टिल राहु वीनस। राहु वीनस जैसे ही आता है, ये आपको एक तरह से बहुत ही ज़्यादा ट्रेमेंडस ग्रोथ देगा, प्रोवाइडेड कि आपके चार्ट में कोई एक अच्छा योग होना चाहिए, या तो कोई अच्छा धन योग होना चाहिए, या तो कोई एक लक्ष्मी योग होना चाहिए, कुछ एक ऐसा होना चाहिए। अगर आपके चार्ट में वो है, तो ऑल ऑफ अ सडन, या फिर कहिए कि आप खुद ही ऐसा कुछ इनोवेटिव ट्राई करने वाले, जो कि या तो रातों रात वायरल होगा, या फिर एक तरह से विद इन द पीरियड ऑफ लेट्स से 2-3 ईयर्स आपको बहुत ज़्यादा उसका अच्छा फल मिलने वाला है। तो डोंट गेट स्टार्टेड कि अगर आपका राहु दशा का पहला जो 9 साल था या 10 साल था बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, उसके बाद ही बहुत कुछ अच्छा शुरू होता है। सेम ऑल्सो अप्लाइज विद रोहित शर्मा, सौरव गांगुली, संदीप महेश्वरी, इन सब के चार्ट में भी मैंने ये सब पैटर्न्स देखा था। और राहु शुक्र के बाद जा कर के इनका जो ग्रोथ हुआ लाइफ में, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेमेंडस था। तो ये था मेरा एनालिसिस इनके चार्ट का। लेट मी नो इफ़ यू वांट टू सी समथिंग एल्स, और किसी और का अगर आपको चार्ट एनालिसिस देखना है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।